All dear students of class 9. Today I will teach you class 9th physics. In physics we teach you ग्राफ. जो ग्राफ के बारे में मैंने पिछले टॉपिक में बताया था, ग्राफ के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में. तो आज मैं ग्राफ के बारे में बताता हूँ. पहला जो ग्राफ हम लोग सॉल्व करेंगे वो करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में हम क्या करेंगे, पहले तो मुझे एक्सिस बना लेंगे. एक मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, एक ले लिया वाई एक्सिस. जो मेरा एक्स एक्सिस है इसमें हमने मान लिया टाइम को. क्या माना? टाइम को. जो टाइम है वो किसमें? सेकंड में. फिर हमने जो वाई एक्सिस है इसको क्या माना हमने? डिस्टेंस. क्या माना? डिस्टेंस. और डिस्टेंस यहाँ पे किसमें? मीटर में. ठीक है. यहाँ पे शो भी कर सकते हैं ग्राफ में. बोलोगे एक्स एक्सिस में हम शो कर रहे हैं टाइम और वाई एक्सिस में हम शो कर रहे हैं डिस्टेंस. ठीक है, आगे बात करते हैं. तो अगर इस ग्राफ में आपकी कोई एक स्ट्रेट लाइन आती है, अगर स्ट्रेट लाइन आती है या स्पीड हमेशा लगातार सेम होती है, तो आपका जो ग्राफ है, ग्राफ में जो स्पीड होगी वो आपकी क्या होगी? कांस्टेंट. कैसे जरा समझाते हैं. फॉर्मूला मेरा होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. मैंने मान ली 2 सेकेंड में, टाइम आपका पहले t1 था 2 सेकेंड. 2 सेकेंड में डिस्टेंस जो d1 कवर हुई है वो 4 मीटर कवर हुई है. तो स्पीड इक्वल टू आपका होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम. 2 टू जा 4 यानी 2 मीटर पर सेकेंड. ये आपकी हो गई स्पीड. यानी पहले मेरा टाइम था t1 कितना था? 2 सेकेंड. डिस्टेंस कितनी कवर किया आपने? 4 मीटर. फिर अगर हम मान लें t2 टाइम आपका 4 सेकेंड हो गया है और आपकी अब डिस्टेंस जो d2 हो गई वो हो गई 8 मीटर. यानी अब टाइम आपका 4 सेकेंड है और डिस्टेंस आपकी हो गई 8 मीटर. फिर हम नेक्स्ट लेते हैं. अब हमने मान लिया आपका जो टाइम है वो है t3 इक्वल टू 6 सेकेंड और आपकी डिस्टेंस जो होती है d3 वो होती है 12 मीटर. 6 12. अब मानते हैं टाइम जो आपका है वो 8 सेकेंड और डिस्टेंस आपकी क्या है? 16. तो इस प्रकार जब ग्राफ हम शो करेंगे तो पहला जो पॉइंट मेरा होगा ये होगा. दूसरा पॉइंट जो मेरा होगा यहाँ पे होगा और तीसरा पॉइंट जो होगा मेरा यहाँ पे होगा. चौथा पॉइंट जो मेरा होगा वो होगा यहाँ पर. तो जब इस प्रकार से इन पॉइंट्स को मीट कराएंगे हम तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. जब किसी भी ग्राफ में आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और मुझे पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका क्या होता है? स्पीड. तो यहाँ पे ये ग्राफ जो होगा यहाँ पे जो आपकी स्पीड होगी क्या होगी? यूनिफॉर्म स्पीड. क्या होगी? यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी? जब आपका स्पीड कैसे होगी? कांस्टेंट. लगातार आपकी स्पीड क्या होगी? सेम. तो यहाँ पे स्पीड सेम कैसे होगी ये जरा देखते हैं. डिस्टेंस अपॉन टाइम 4/2 कितना आएगा? 4/2 कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड. 8/4 कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड. 12/6 कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड. 16/8 कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड. यानी मैंने क्या देखा? लगातार मेरी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, सेम है, 2 मीटर पर सेकेंड है. तो इस प्रकार का जो ग्राफ होता है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन आपकी होती है, लगातार स्पीड कांस्टेंट होती है, वो आपका होता है, वहां पे स्पीड जो आपकी होगी वो कैसे होगी? यूनिफॉर्म स्पीड. और ये कौन सा आपका ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस. पहले डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. अगर बोला जाए कि 4 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो 4 सेकेंड में उसने 8 मीटर डिस्टेंस कवर की. अगर बोल दिया जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं स्पीड. यहाँ पे मैंने क्या बताया आपका? यूनिफॉर्म स्पीड. नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं. अगर आपका ग्राफ इस प्रकार शो होता है या इस प्रकार शो होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा आपका d मीन डिस्टेंस, t मीन टाइम, इस प्रकार शो होता है या इस प्रकार शो होता है या ऐसे शो होता है
तो ये जो होगा ये आपका होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें स्पीड कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे स्पीड पहले कम थी फिर इनकी बढ़ने लगी। यहाँ पे पहले ज्यादा फिर क्या होने लगी? कम। यहाँ पे बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी, यानी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। आपका यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी? जब ग्राफ आपका इस प्रकार होगा, यानी स्ट्रेट लाइन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी, यानी स्टार्टिंग से एंडिंग पोजीशन तक आपकी स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज हो रही ऊपर की ओर, यहाँ डिक्रीज हो रही, यहाँ इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, यहाँ पे कांस्टेंट फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर कांस्टेंट फिर इंक्रीज, यानी इस प्रकार के जो ग्राफ होते हैं ये शो करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और कौन सा ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आगे बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। हम फाइंड कर सकते हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी, और फाइंड कर सकते हैं हम लोग एक्सीलरेशन। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम ये चीजें फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं और एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ये आपका एक्स जो वाई एक्सिस है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसमें? मीटर पर सेकंड में, और यहाँ पे टाइम आपका किसमें है? सेकंड में। ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। बात करते हैं अगर आपकी इसमें इस प्रकार लाइन शो होती है, यानी स्ट्रेट लाइन शो होती है, जब स्ट्रेट लाइन शो होगी तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम की बात करें तो होता है एक्सीलरेशन। यानी जब स्ट्रेट लाइन होगी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो यहाँ पे जो आपका एक्सीलरेशन होगा वो होगा आपका यूनिफॉर्म। क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई भी जो लाइन ड्रा होती है वो स्ट्रेट लाइन ड्रा होती है, तो वहां पे एक्सीलरेशन आपका कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर आप मान लिया 2 सेकेंड में वेलोसिटी पहले आपकी थी 16, फिर आपका 4 सेकेंड में हो गया 32, फिर 8 सेकेंड में हो गया 64। इस प्रकार अगर ग्राफ आपका शो होता है तो आपका क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एक्सीलरेशन होगा वो आपका कैसा होगा? यूनिफॉर्म। चेक करते हैं यूनिफॉर्म है कि नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी जरा देखते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी 16 है, यहाँ पे कितनी है? 32। तो वेलोसिटी में कितना चेंजमेंट हुआ? 32 माइनस 16 अपॉन टाइम में चेंजमेंट कितना हुआ? 4 माइनस 2, यानी 32 में आपका 16 जाएगा तो आपका आएगा 16 2 8 जानी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आगे चेक करते हैं, यहाँ पे आपकी जो स्पीड है वो है, सॉरी वेलोसिटी है 32 और यहाँ पे वेलोसिटी आपकी 64 है। तो चेक करते हैं 64 माइनस 32, और यहाँ पे टाइम आपका 4 सेकेंड है, यहाँ पे आपका टाइम है 8 सेकेंड। 8 माइनस 4 तो 64 माइनस 32 आपको कितना आएगा? यहाँ पे 32, और 32 में अगर हम 8 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ आपका आएगा 4, और 4 8 जा कितना होता है? 32, तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी आपका एक्सीलरेशन जितना पहले था उतना ही एक्सीलरेशन पहले था, उतना ही आपका एक्सीलरेशन क्या है? बाद में। यानी जब आपका एक्सीलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है एक्सीलरेशन। क्या कांस्टेंट है? एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन किससे नोट करते हैं? ए से। ये आपका हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये ग्राफ की बात हो गई, ठीक है। इसमें ग्राफ में से बाद हम इसमें कुछ आपको इक्वेशन बताएंगे, मोशन की इक्वेशन, देन आफ्टर में ग्राफ की आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा।